अरे भाई ये ससुरा अलाउद्दीन खिलजी को समझ में आ रहा है। जफर खान रखा है, उलुग खान रखा है, नुसरत खान रखा है। ससुरा उसके समय खान सर थे ही नहीं इसके पास। समझ में आया कि नहीं आ गया? युद्ध ऐसे थोड़ा लड़ा जाता है। नुसरत खान, जाफर खान, पाकिस्तान में इमरान खान, ये सब कोनो काम के खान है सब। अब यहाँ चित्तौड़गढ़ में राजा रतन सिंह की पत्नी पद्मावती, इस ससुरा पद्मावती के लिए युद्ध कर दिया। बताइए कितना बड़ा खचरा था ये। अब यहाँ रानी पद्मावती, मूवी भी देखे होंगे पद्मावती, बहुत सारी महिलाओं ने जब ये राजस्थान पर आक्रमण किया था तो जौहर कर लिया था। कौन सा किया, क्या किया? जौहर कर ली। जौहर क्या होता था? अलाउद्दीन खिलजी की दिली इच्छा थी कि वो दक्षिण भारत को जीत सके। इसे जीतना चाहता था, वो दिल्ली में बैठा था, लेकिन किसे जीतना चाहता था? दक्षिण भारत को। दक्षिण भारत वो अभियान क्यों करना चाहता था, बता सकते हैं? दक्षिण भारत वो क्यों जीतना चाहता था? समुद्र से व्यापार करने के लिए। तो ये दक्षिण भारत अभियान के लिए इसने गुजरात पर आक्रमण करने के लिए सोचा। तो ये गुजरात पर आक्रमण किया, तो गुजरात पर आक्रमण उसने नुसरत खां के नेतृत्व में किया। इसके 4 प्रमुख सेनापति थे। एक का नाम था नुसरत खान, उलुग खान। नुसरत खान, उलुग खान, जाफर खान और मलिक काफूर। नुसरत खां के नेतृत्व में इसने कहां हमला कर दिया? गुजरात में। और गुजरात के पास हमला किया इसने भरूच में। गुजरात के भरूच में जब आक्रमण किया तो ये एरिया को उसने जीत लिया। अब इसके पास व्यापार करने के लिए समंदर अवेलेबल था। अब इस समंदर को जब अवेलेबल था तो यहीं भरूच के पास उसको 1000 दिनार में एक गुलाम मिला। 1000 दिनार में क्या मिला? गुलाम मिला। दिनार में क्या मिला? एक गुलाम। यह गुलाम जो था ये किन्नर था, हिजड़ा। ये क्या था? हिजड़ा। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति में नुसरत खान और उलुग खान। और जब इसने गुजरात को जीता, खुद नहीं गया हमला करने के लिए, इसी नुसरत खान को भेजा था। यहाँ पे मिल गया मलिक काफूर। अब इसके पास 3 सेनापति हो गए। अब अलाउद्दीन खिलजी के 3 तरह से दुश्मन हो गए। समझिए कैसे, कितने तरह से दुश्मन हो गए? 3 तरह से। पहला दुश्मन हो गया कि इसे दक्षिण भारत जीतने की ललक थी। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई अपना साम्राज्य थाली में सजा के दे देगा। तो उसके लिए एक शत्रु खड़े हो गए दक्षिण भारत से। दूसरा, गुजरात जाने के लिए आपको राजस्थान होके जाना पड़ेगा, और राजस्थान के राजपूत शासक इसकी अधीनता स्वीकार नहीं करते थे, चाहे वो मेवाड़ हो, चित्तौड़गढ़ हो, आमेर, ये सब का एरिया हो। तो ये एक दूसरा इसके लिए दिक्कत हो गया। ये कौन सा? राजस्थान। अब इसके बाद इधर से मंगोल आक्रमण होने लगा। कौन होने लगा? मंगोल आक्रमण। एक ही साथ अलाउद्दीन खिलजी 3 मोर्चों पर घिर गया। राजस्थान में उसके लिए दिक्कत बन गए राजपूत शासक। अगर राजस्थान के राजपूत शासकों को कंट्रोल ना किया गया रहता तो इसका गुजरात अभियान अटक जाता। गुजरात कैसे जाता? और अगर दक्षिण भारत के राजाओं को प्रबलता से नहीं किया जाता तो फिर ये दक्षिण भारत नहीं जीत पाता। उधर से मंगोल आए थे। मंगोलों को लड़ने के लिए सबसे ज्यादा टॉर्चर हुआ अलाउद्दीन खिलजी। सर्वाधिक आक्रमण किया गया इसके पास, 27 बार किए थे। सब छोटे बड़े मिला के आक्रमण हुए। यह मंगोलों के आक्रमण से त्रस्त हो गया था। इसने अपने सेनापति को भेजा जाफर खान को। किसे भेजा? जफर खान। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों से आक्रमण करने के लिए जफर खान को भेजा। जफर खान ने मंगोल आक्रमण को बहुत हद तक काउंटर भी किया, लेकिन इस युद्ध में जफर खान मारा गया। ये क्वेश्चन 10वीं बार पूछ चुका है। अलाउद्दीन खिलजी का वह सेनापति जो मंगोलों से आक्रमण करते वक्त हार गया, मारा गया। कौन? जफर खान। अरे भाई ये ससुरा अलाउद्दीन खिलजी को समझ में आ रहा है। जफर खान रखा है, उलुग खान रखा है, नुसरत खान रखा है। ससुरा उसके समय खान सर थे ही नहीं इसके पास। समझ में आएगी नहीं आ गया? युद्ध ऐसे थोड़ा लड़ा जाता है। नुसरत खान, जाफर खान, पाकिस्तान में इमरान खान, ये सब कोनो काम के खान है? सब कोनो काम के खान नहीं है सब। अरे सबके पास बुद्धि नहीं था, लड़ता है सब। सब दुकान से खान उठा के लाया था। कोनो तुर्किस्तान से ले आ रहा है, कोनो ईरान से ले आ रहा है, कोनो मध्य एशिया से। अरे इंडिया से खान उठाओ, इंडिया से मिलेगा तब ना बढ़िया मिलेगा। मेड इन इंडिया होना चाहिए। ये जाफर खान मारा गया, मेड इन इंडिया नहीं था। मेड इन इंडिया में बहुत फर्क पड़ता है। ससुरा मेड इन चाइना, मेड इन तुर्क, मेड इन ईरान के खलीफा, ससुरा मेड इन इंडिया देखो। तो ये अलाउद्दीन खिलजी जो था, अलाउद्दीन खिलजी के वक्त में जो सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए, तो उस मंगोल आक्रमण को काउंटर करने के लिए इसने जफर खान को भेजा, लेकिन जफर खान युद्ध में मारा गया। याद रखिएगा, इसके 4 सेनापति में यह हमेशा पूछता है।
उत्तर भारत जीतने की जिम्मेदारी नुसरत खान और उलुग खान को थी। किसको थी? नुसरत खान और उलुग खान को थी। लेकिन उत्तर भारत में इसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? तो राजस्थान। उधर मंगोल सिलट गए सब, मंगोलों से बहुत आक्रमण हुआ, मंगोलों को भी क्षति होता था हिमालय पार करके आने में। तो बाद में मंगोल भी हार मान ली, मतलब थक गए कि बार बार इधर के आना है, तो ऊपर का एरिया शांत हो गया। अब यहाँ चित्तौड़गढ़ में राजा रतन सिंह की पत्नी पद्मावती, इस ससुरा पद्मावती के लिए युद्ध कर दिया। बताइए कितना बड़ा खचरा था ये। रानी पद्मावती के लिए क्या कर लिया? युद्ध कर लिया। उस वक्त में इसने मेवाड़, चित्तौड़ इस सबको जीत के गुजरात तक का रास्ता को क्या कर दिया था? साफ कर दिया था। क्योंकि इसको मेनली राजस्थान में दिक्कत किससे होता था? गुजरात में आने के लिए होता था। अब यहाँ रानी पद्मावती, मूवी भी देखे होंगे पद्मावती, बहुत सारी महिलाओं ने जब ये राजस्थान पर आक्रमण किया था तो जौहर कर लिया था। कौन सा किया? क्या किया? जौहर कर ली। जौहर क्या होता था? आग का एक बड़ा सा गड्ढा खोदा जाता था, ठीक है, और उस चारों ओर से गड्ढा रहता था, उसमें आग जलाई जाती थी। और महिलाएं जो होती थी वो सज धज के पूरे, मतलब जिस तरह से पूजा पाठ में बैठा जाता है उस तरह से करके पूजा पाठ करके, उनके जो सैनिक बाहर लड़ते थे, पता चलता था कि हमारे सैनिक हार गए या राजा साहब मारे गए, अब दुश्मन के सैनिक किला में घुसेंगे, वो सब के सब उस अग्नि कुंड में कूद कर खुद की जान दे देती थी सब। यहाँ पर ये भारत की महिलाएं थी, जौहर कर लेती थी सब। तो उस वक्त राजस्थान की बहुत सारी महिलाओं ने जौहर किया अलाउद्दीन खिलजी की वजह से। तो अलाउद्दीन खिलजी ऊपर में नुसरत खां के, जफर खां के मदद से मंगोल आक्रमण को तो शांत किया, लेकिन जफर खान मारा गया। इसमें मलिक काफूर, नुसरत खां सबकी मदद से चित्तौड़ और मेवाड़ वगैरह जीत लिया और गुजरात तक का एरिया ले लिया। अब ये इसकी नजर किधर थी? दक्षिण भारत की ओर।